रहीम। अब देखिए ये लेक्चर 6 का पार्ट नंबर 3 है। इसमें हमने डेरिवेटिव लेनी है LOG की। देखिए जब आप डेरिवेटिव लेते हैं यानी d/dx लेते हैं, इस तरह लॉग हो, उसका कुछ बेस a हो और x हो, तब आप क्या करते हैं कि इस वैल्यू को नीचे लेके जाते हैं और जो कॉमन लॉग है LOG वाला लॉग वो नेचुरल लॉग पे चेंज हो जाता है। इस तरह हम इसकी क्या लेते हैं, डेरिवेटिव लेते हैं। ये पॉइंट नोट करें, फिर मैं एग्जांपल भी दूंगा इसकी। अब देखें, अगर नेचुरल लॉग की आप डेरिवेटिव, दो तरह के लॉग थे, एक नेचुरल लॉग था, एक कॉमन लॉग था। जब नेचुरल लॉग की डेरिवेटिव लोगे तो ये 1/x में हो जाएगा। सिंपल, इसकी यह वाले डेरिवेटिव इसको आपने नीचे लेके जाना होता है। अब एग्जांपल से काम लेते हैं। y = ln x³ + 1, दोनों अतराफ पे डेरिवेटिव अप्लाई कर दोगे, लेफ़्ट PB और राइट PB। ln ऑफ x³ + 1 की भी डेरिवेटिव, तो ये तो हो जाएगा dy/dx। अब मैंने क्या कहा था, ये वैल्यू डायरेक्ट नीचे 1/, में हो जाएगी। फर्दर आपने इस वैल्यू की क्या लेनी होती है, डेरिवेटिव। तो x³ + 1 की आप लोगे डेरिवेटिव, तो ये हो जाएगा dy/dx 1 / x³ + 1। x³ की अलग से डेरिवेटिव होगी और 1 की अलग से डेरिवेटिव होगी। तो dy/dx = 1 / x³ + 1। अब देखिए 3 आगे आएगा, 3 से 1 सब्ट्रैक्ट, कांस्टेंट की डेरिवेटिव 0। तो सिंपल रिजल्ट निकला dy/dx = 3x² के नीचे x³ + 1। ये हम नेचुरल लॉग की इस तरह डेरिवेटिव लेते हैं। अब देखते जाइए, अब हमने इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। आपको f(x) की वैल्यू गिवन है ln x x एब्सोल्यूट। पहले x एब्सोल्यूट को डिफाइन करते हैं। देखिए x एब्सोल्यूट पे दोबारा डेरिवेटिव लेंगे। अब देखिए इसकी दो डिफिनीशन होती है ना, ln x a से एक मरतबा +x आएगा जब आप x को ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 रख रहे हैं। फिर इससे एक -x निकलेगा जब आप x की वैल्यू लेस देन 0 रख रहे हैं। अब आपने डेरिवेटिव लेनी है, तो इसके ऊपर भी d/dx अप्लाई होगा, इसके ऊपर भी और इसके ऊपर भी डेरिवेटिव अप्लाई होगी। तो d/dx ऑफ ln +x की, +x मतलब x, d/dx ऑफ ln ऑफ -x की कंडीशन भी साथ साथ लगा ले, x लेस देन 0। तो इससे तो f' ऑफ x आ जाएगा। मैंने आपको ln x की डेरिवेटिव बताई थी कि ये 1/x हो जाएगा। फर्दर x की डेरिवेटिव क्या होगी, 1, x इज़ ग्रेटर और इक्वल टू 0। फिर ये कीमत 1/, यानी -1/x हो जाएगा। फर्दर आप -x की डेरिवेटिव लोगे, x इज़ लेस देन 0। तो f' ऑफ x इक्वल टू ये हो जाएगा 1/x, x ग्रेटर और इक्वल टू 0, -x, माइनस और माइनस तो प्लस हो जाएंगे, x की डेरिवेटिव क्या आएगी, 1 आएगी। तो x इज़ लेस देन 0। ये सिंपल सा रिजल्ट था और ये हमने क्या किया, कैलकुलेट किया। अब आप देखिए लोगरिथमिक डिफरेंशिएशन। देखिए लोगरिथम की हम क्यों ज़रूरत हमें पड़ी। देखिए ये आपको एक रिज़ल्ट गिवन है, y = x⁴ 3/4, फिर x² है, फिर +1 है, डिनोमिनेटर में क्या है 3x + 5, 3x + 2 ऊपर 5। अगर मैं इसकी डायरेक्ट डेरिवेटिव लूँ तो मुझसे प्रोडक्ट रूल लगेगा, कोशेंट रूल लगेगा, सम रूल लगेगा, मेरे लिए ये काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। तो इस वजह से अगर मैं पहले इसका लॉग ले लूँ, थोड़ा सा इसको सिंपल कर दूँ, फिर डेरिवेटिव ले लूँ, फिर मेरे लिए आसान होगा। पहले इसका लॉग, नेचुरल लॉग लेते हैं, यानी नेचुरल लॉग ऑफ y, नेचुरल लॉग ऑफ x⁴ 3/4, x² + 1 अंडर द रूट, डिनोमिनेटर में क्या होगा 3x + 2 ऊपर 5।
अब log के रूल का आपको पता होगा, ln m बाई n पहले अप्लाई होगा। ये किसके इक्वल होता है? ln m माइनस ln n। ये ऊपर वाला m हो जाएगा, नीचे वाला n होगा। तो क्या होगा? ln y इक्वल टू ln x की पावर 3/4 एक्स स्क्वायर प्लस 1 अंडर द रूट, फिर दरमियान में माइनस ln 3x प्लस 2, ऊपर आएगा 5। क्लियर? अब log का एक और रूल भी अप्लाई होगा। इसको m मानोगे, इसको n मानोगे, तो अब आपको एक और रूल log m डॉट n, ये किसकी इक्वल होता है? log m प्लस log n, ये भी अप्लाई होगा। तो log y इक्वल टू log x की पावर 3/4 प्लस log x स्क्वायर प्लस 1 अंडर द रूट माइनस l 3x प्लस 5 ऊपर 3x प्लस 2 ऊपर 5। अब आपको log का एक और रूल का पता होगा कि log m की पावर n, ये होता है n log m। तो क्या होगा? ln y इक्वल टू ये 3/4 आगे होगा, ये रूल के मुताबिक x आ जाएगा। ये 1/2 है, 1/2 आगे होगा, ln ऑफ x स्क्वायर प्लस 1। ये 5 आगे होगा, तो क्या होगा? ln 3x प्लस 2। अब आपने दोनों अतराफ पे इसका डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव, हर एक का डेरिवेटिव। y की ln y की डेरिवेटिव क्या होती है? 1/y होती हैं, और y की डेरिवेटिव dy/dx होती हैं। 3/4 होगा, ln x की डेरिवेटिव 1/x होती है, फर्दर x की क्या आएगी? 1 आएगी। 1/2 अपनी जगह, इसकी डेरिवेटिव ये कीमत 1/, में हो जाएगी, फर्दर इस कीमत की डेरिवेटिव क्या होगी? 2x आ जाएगी, माइनस 5, इसकी वैल्यू ये 1/, में हो जाएगी, और फर्दर आप 3x प्लस 2 की डेरिवेटिव क्या आएगी? 3 आएगी। तो 1/y dy/dx, ये आ जाएगा 3/4x, 2 और 2 कैंसल, प्लस x की नीचे x स्क्वायर प्लस 1, 5 3 15, नीचे क्या होगा? 3x प्लस 2। अब हमें डेरिवेटिव चाहिए, y उधर साइड पे मल्टीप्लाइड होगा, तो dy/dx की वैल्यू आएगी y इंटू 3 की नीचे 4x, x की नीचे x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 15 की नीचे 3x प्लस 2। अब y की अपनी वैल्यू पुट करोगे, ये y की वैल्यू है, dy/dx x की पावर 3/4 x स्क्वायर प्लस 1 अंडर द रूट, डिनोमिनेटर में क्या होगा? 3x प्लस 2, ऊपर क्या आएगा? 5, 3 की नीचे 4x प्लस x की नीचे x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 15 की नीचे 3x प्लस 2। ये आपका रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। सिंपल सा रिजल्ट है, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। अब देखते जाइए, अब देखिए स्टेप इन लोगरिथमिक फंक्शन। लोगरिथमिक फंक्शन को किस तरह सॉल्व करोगे? पहले आपने दोनों अतराफ का log अप्लाई करना है, जिस तरह के मैंने log अप्लाई किया, फिर मैंने log को यूज़ किया, ऐसा था ना। फिर मैंने दोनों अतराफ पे क्या लिया? डेरिवेटिव ले ली, ऐसा था। मैंने पहले log से रूल वगैरह सब कुछ सॉल्व करके मैंने पहले log की रूल अप्लाई किए, फिर मैंने उसके ऊपर डायरेक्ट डेरिवेटिव अप्लाई की। जब मैंने डायरेक्ट डेरिवेटिव अप्लाइड की तो 1/y dy/dx आया था, तो मैंने y को उधर डायरेक्ट मल्टीप्लाइड किया और मेरी क्या आ गई? डेरिवेटिव आ गई। इस तरह हम एक लोगरिथमिक रूल से क्या लेते हैं? डेरिवेटिव लेते हैं। सिंपल सा रिजल्ट होता है जी, ये इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। अब आते हैं नेक्स्ट की तरफ। जर्नल रूल है, अगर आप डेरिवेटिव ले रहे हैं c पावर n, यानी कांस्टेंट ऊपर n, तो इसकी डेरिवेटिव हमेशा क्या होती हैं? 0 होती हैं। ये रूल नंबर 1 हो गया, जर्नल रूल है जी। अगर डेरिवेटिव हो x की पावर n की, तो n आगे होगा, n से एक सब्ट्रैक्ट होगा, ये ऑलरेडी मैं पढ़ चुका हूँ जी। थर्ड, आप एक और डेरिवेटिव सीख ले। हाँ, अगर डेरिवेटिव ली जाए यहाँ पे कांस्टेंट ऊपर x, तो रूल क्या होता है कि a पावर x को बाहर कर दे। ठीक हो गया जी। a का बेस का नेचुरल लॉग ले ले, और फर्दर x की क्या ले ले? डेरिवेटिव ले ले। नेक्स्ट में हम प्रॉपर प्रैक्टिस प्रॉब्लम भी करेंगे, और साथ साथ जो रूल है उसको क्या करेंगे? अप्लाई करेंगे। इस तरह हमारी ये वीडियो क्या होगी? कंप्लीट होगी। काइंडली वीडियो को लाइक किया करें, कमेंट्स किया करें, और दोस्तों के साथ शेयर किया। हैव अ गुड डे।